एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 7,554 करोड़ का यूरोप में रेलवे प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 1.64% का निकाल के दिया। लेकिन जानेंगे इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये कंपनी 1959 में बनी है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 332 रुपीज़ का। और आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा यूरोप में 7,554 करोड़ का, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 1.64% का निकाल के दिया। ये तो बात है आज की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, 1 साल से लेकर 5 साल तक, तभी अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी की यानी कि एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 24.40% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 466 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 332 रुपीज़ का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया उसे तो निराशा साफ हुई, क्योंकि उसने शेयर खरीदा था 466 में, जो आज के दिन गिरकर हो चुका है 332 रुपीज़ में। तो सोचा होगा कि एक अच्छा रिटर्न देगी, बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जानते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ भी गिरावट साफ रही। कह सकते हैं कि कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल में भी और 5 साल में भी निराश किया। 5 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 22.11% की। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 480 रुपये का, जो आज के दिन है 332 रुपीज़ का। तो 1 साल में भी निराश किया और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराशा ही दी, क्योंकि जिसने भी लगाया होगा पैसा उसने सोचा होगा कि एटलीस्ट 1 साल नहीं तो 5 साल में तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया इस कंपनी ने। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 479 रुपीज़ 40 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 265 रुपीज़ 80 पैसे का। इस साल तो इस कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर हर एक शेयर के बदले में 2 रुपये 50 पैसे का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,010 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 2.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 23.20 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.66। देख सकते हैं आप भी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 9.33% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल करे। यदि कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी सही से पैसे को इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के एक अच्छा रिटर्न यानी कि बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा रही, जिससे आगे चल के जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस, इस कंपनी का ईपीएस है 12.24, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड येल्ड 0.77% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड येल्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड येल्ड हमेशा अच्छा ही माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में वो था 3025 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था
13,623 करोड़ का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट था इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में वो था 97 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 487 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5262 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3598 करोड़ का। ये तो बात रही कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल की और कंपनी के फाइनेंशियल्स की। जानते हैं कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 50.17% का, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इस कंपनी में। FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.56% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.60% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.32% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.36% का। तो ये आप देख सकते हैं कि रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने निराश किया है, चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो, क्योंकि कुछ भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया लॉन्ग टर्म में। डिविडेंड दिया पिछले साल, लेकिन कंपनी ने रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दिया। हाँ, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है, ऑर्डर्स ले रही है, और अभी ही इस कंपनी 7,554 करोड़ का यूरोप में एक रेलवे का ऑर्डर लिया है, लेकिन कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।